Yeah, okay, great going. Wait a second, just last 1 minute. Okay, wait a second. Okay, good, everyone. Shabash, great going. Shabash, just last 1 minute. Okay, now it is going to be available on YouTube as well. Now, see, my dear, it is going to be on the YouTube as well. So, वहां पर भी गया. अब just wait a second. Okay, okay. So now let us start, my dear. Got it? Okay. So wait a second. Okay, here everyone now. Okay. So यहाँ पर now I'm going to share my screen with you, my dear student. Now be very clear about that. So मैं आप आपके साथ स्क्रीन जो है वो शेयर अप कर रहा हूँ. Now we are going to start with the classes. Okay, my dear, be very clear now. Everyone here, now be very fast. ठीक है. चलो ओके मेरा डियर, यहाँ पर अब ध्यान रख लेंगे सारे के सारे. सर हमें अब क्या पढ़ना है, आज किन चीजों का ध्यान रख लेना है. सो हम स्टार्ट कर लेते हैं. ठीक है, जिनको कल क्लास मिस हुई, मैं जाते जाते जब क्लास खत्म हो जाएगी उनके साथ वो क्लास फिर डिस्कस कर लेता हूँ. ठीक है. चलो ओके डियर, आ जाए अभी तक सारे के सारे आप. मैं शेयर को स्क्रीन कर देता हूँ आपके साथ. वेट अ सेकंड, नाउ गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन विथ यू. वेट अ सेकंड. ओके एवरीवन हियर. Okay, okay. Wait a second. Create the note now. Okay. ठीक है. शाबाश एवरीवन. ओके ग्रेट. सो यहाँ पर आते हैं. चलो ओके. चलो, अभी तक हमने जो पहला चैप्टर उठाया था, दैट इज गोइंग टू बी योर करंट इलेक्ट्रिसिटी. बात सुन लेना से मेरा डियर. अभी तक हमने स्टार्ट किया था करंट इलेक्ट्रिसिटी से, सारे ध्यान रख लेगा. सर करंट इलेक्ट्रिसिटी में कल हमने बच्चा ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ा एंड इट्स रिलेशन विद द करंट. कल हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ा और उसकी सर रिलेशन क्या है करंट से. ठीक है. अब हमारे पास आज जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी योर दूसरा क्वेश्चन जो हम कवर करने वाले हैं. दैट इज गोइंग टू बी योर ओम्स लॉ एंड इट इज मैथमेटिकल प्रूफ. आज हम दूसरा बच्चा जो करने वाले हैं, दैट इज ओम्स लॉ एंड इट इज मैथमेटिकल प्रूफ. बी वेरी क्लियर माय डियर स्टूडेंट. आज हम दूसरा क्वेश्चन उठाने वाले हैं, दैट इज गोइंग टू बी योर ओम्स लॉ एंड इट इज मैथमेटिकल प्रूफ. चलो मेरा डियर, नाउ गोइंग विद द ओम्स लॉ एंड द मैथमेटिकल प्रूफ. ठीक है. और जिनको कल यहां से मिस हुआ था वो ध्यान रखेंगे. यहाँ पर सर, यहाँ पर आधों को मिस हुआ था ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसके बाद जाएंगे. सर कल आपने बच्चा बोला था, जब आपके पास सर कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर में जब उसके अक्रॉस बच्चा इलेक्ट्रिक फील्ड सेट होता है, बात सुन लेना अच्छे से. अगर कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, जब उसके अक्रॉस बच्चा इलेक्ट्रिक फील्ड सेट होता है, ठीक है मेरा डियर. ये क्या बोल रहे थे. ओके. अगर जब उसके अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड सेट होता है, कॉमन सेंस से मेरा डियर, जितने भी आपके पास चार्ज कैरियर है वो सारे के सारे बच्चा ड्रिफ्ट करते हैं, नॉट इन द डायरेक्शन, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ योर इलेक्ट्रिक फील्ड. मैंने पिछले क्लास में भी कल वाली बता के गया था. अगर आपके पास कोई भी मेरा डियर, आपके पास बात सुन लेना अच्छे से मेरा डियर. अगर सर कोई भी हमारे पास चार्ज के इधर कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसमें मेरा डियर जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला, जब भी आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड सेट होता है, उस करंट कैरिंग कंडक्टर के अक्रॉस जितने भी चार्ज कैरियर है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो सारे के सारे बच्चा ड्रिफ्ट करते हैं, नॉट इन द डायरेक्शन, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. एंड उसके बाद मेरा डियर उन सारे इलेक्ट्रॉन्स का अगर एवरेज लेते हैं, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स दैट आर ड्रिफ्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको हमने नाम दिया था एवरेज वेलोसिटी. दैट इज व्हाई हमारे पास अगर सर एक इलेक्ट्रॉन उसने ड्रिफ्ट किया VD1 से, दूसरे ने VD2 से किया, तीसरे ने VD3 से किया, चौथे ने अप टू VDN ने किया. ठीक है मेरा डियर. सो सारे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आपके पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर में होता है, बी वेरी क्लियर, आपके पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर में जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन, जब आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट होता है, आपके पास जितने भी चार्ज के वो सारे के सारे बच्चा ड्रिफ्ट करते हैं, नॉट इन द डायरेक्शन, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ योर इलेक्ट्रिक फील्ड. बी वेरी क्लियर अबाउट दैट. एंड और एक बात, मेरे आपके पास सबसे बड़ी बात जो मैंने ऐड किया था, आपके पास चार्ज केयर में बच्चा दो टाइप्स ऑफ मोशन होती है. एक होता है इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दूसरा होता है बच्चा इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. एंड इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने आपको बोला था, चार्ज कैरियर के पास एक रैंडम मोशन होती है एज वेल एज थर्मल वेलोसिटी. बट जब एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट होता है, चार्ज कैरियर पे बच्चा याद रखेगा इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, कितना लगता है, QE का.
एंड उसकी वजह से चार्ज कैरियर में एक्सेलरेशन आता है क्यूई बाई एम का, एंड उसकी वजह से चार्ज कैरियर में बच्चा एडिशनल गेन ऑफ वेलोसिटी कंपोनेंट आता है, एंड दैट एडिशनल गेन ऑफ वेलोसिटी कंपोनेंट इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी. So that means all the charge carrier, all the free electrons are going to drift not in the direction, they are going to drift in the opposite direction of your electric field. Now be very clear. एंड उन्हीं सारे इलेक्ट्रॉन्स का अगर आप एवरेज लेते हैं, जो भी आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट हुए इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ योर इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी. एंड दैट इज व्हाट ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है VD1 प्लस VD2, एक वाले का VD1, दूसरे का VD2, VD3, सो ऑन, एंड डिवाइड बाय n मींस एवरेज, उन सब का एवरेज. And let my dear, we know that as per the equation of motion, V is equal to U plus AT. इसका वेलोसिटी जो बनेगा फाइनल, दैट इज गोइंग टू बी U1 प्लस AT1, AT1 पहले वाले का, क्योंकि V इज इक्वल U प्लस AT, एंड दूसरे का बनेगा UT प्लस AT2, एंड तीसरे का बनेगा सिमिलरली अप टू N UN प्लस ATN डिवाइडेड बाय N. U1 अलग निकालेंगे, U1 प्लस U2 डिवाइड बाय N, एंड कल यहां पर हम छोड़ के गए थे अंदर और बच गया AT1, AT2 और ATN डिवाइडेड बाय N. सर दोनों को NN क्यों डिवाइड किया? क्योंकि बेस अगर आप नीचे N कॉमन निकालेंगे, ऊपर फिर से उनको बच्चा ऐड हो जाएगा, क्योंकि आप बचपन में करते आ रहे थे बच्चा, अगर 2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4 डिवाइड बाय 3, 3 कॉमन निकाल सकते हैं, ऊपर बन जाएगा ना वापस 2/4, क्योंकि ये 3 इसको भी डिवाइड है, ये 3 इसको भी डिवाइड है. सिमिलरली मेरा डियर, मैंने इसको भी डिवाइड किया, इसको डिवाइड, अगर कॉमन निकालेंगे n नीचे से, ऊपर फिर से वापस उनको ऐड हो जाएगा. एंड वी नो दैट U1 प्लस U2 प्लस अप टू UN, इनको बच्चा बोलते हैं थर्मल वेलोसिटी, डिवाइड बाय n है, तो ये बन गया एवरेज ऑफ थर्मल वेलोसिटीज, एंड एवरेज ऑफ ऑल द थर्मल वेलोसिटीज बच्चा 0 होता है. सो ये टर्म 0 बनेगा. अब यहां से मेरा अगर मैं एक कॉमन निकालूंगा, अंदर बचेगा T1 प्लस T2 अप टू TN डिवाइडेड बाय N, एंड ये हो गया एवरेज ऑफ टाइम पीरियड्स, क्योंकि जब भी आपके पास चार्ज कैरियर बच्चा ड्रिफ्ट करते हैं इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ योर इलेक्ट्रिक फील्ड, एक करेगा ड्रिफ्ट बाय द टाइम पीरियड विद द वेलोसिटी ऑफ VD1, और उसको टाइम लगेगा T1, दूसरे को टाइम लगेगा T2 ड्रिफ्ट होने में, तीसरे को लगेगा T3 अप टू TN. अगर ये सारे टाइम पीरियड्स का एवरेज निकालेंगे, दैट इज नोन एज रिलैक्सेशन टाइम, एंड दैट इज डिनोटेड बाय टाउ. सो VD इज इक्वल एवरेज ऑफ ऑल थर्मल वेलोसिटी 0 है, ए तो बाहर निकाला, एंड एवरेज ऑफ टाइम पीरियड उसको बोलते हैं टाउ, हो गया A टाउ. बट वी नो दैट सर इलेक्ट्रिक फोर्स जो चार्ज कैरियर पर लगता है, दैट इज QE. फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन आएगा इलेक्ट्रिक फोर्स डिवाइडेड बाय मास. इलेक्ट्रिक फोर्स कितना है QE, वो बनेगा QE बाय M. सो मैं एक्सेलरेशन के बदले QE बाय M लिखूंगा, तो VD आएगा बच्चा, एक्सेलरेशन के बदले हम लिखेंगे A के बदले बच्चा लिखेंगे सर QE बाय M, और साथ में है टाउ. मगर आगे लगाएंगे बच्चा, क्योंकि यहां पर चार्ज पार्टिकल जो है वो बच्चा फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो Q के बदले लिखेंगे E. सो आगे लगाएंगे माइनस, माइनस का मतलब होता है इन द अपोजिट डायरेक्शन. ठीक है, अब मैंने आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी की भी रिलेशन दिखाई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या होता है, एज वेल एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी को करंट के साथ क्या रिलेशन है. अब आज का जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है बच्चा, दैट इज ओम्स लॉ. नाउ बी वेरी क्लियर. क्वेश्चन नंबर सेकंड, स्टेट एंड एक्सप्लेन, स्टेट एंड एक्सप्लेन Ohm's law and give it as mathematical proof, and give it as mathematical proof. अब हमारे पास मेरा जिगर ये दूसरा क्वेश्चन है, स्टेट एंड एक्सप्लेन ओम्स लॉ एंड गिव इट इज माय डियर स्टूडेंट्स योर मैथमेटिकल प्रूफ. बी वेरी क्लियर नाउ, बी वेरी क्लियर एवरीवन हियर नाउ. शाबाश. अब देखे मेरा जिगर किस तरीके से हम नाचने वाले हैं, बी वेरी क्लियर अबाउट दैट. ठीक है मेरा डियर. अब देखे कल वाला मैंने रिपीट किया जो रह गया था, क्योंकि आपके पास लिंक, आपके पास सर मीटिंग ओवर हो गई, आज मीटिंग्स ओवर नहीं हो गई, क्योंकि बच्चा हम जूम प्रीमियम से लॉन्च कर रहे हैं आज. क्लियर मेरा डियर. नाउ सी हियर, ये वेबसाइट से भी लॉन्च हो रहा है, ये जूम प्रीमियम पे भी लॉन्च हो रहा है, एज वेल एज आपके पास यूट्यूब चैनल से भी लॉन्च हो रहा है. ठीक है मेरा डियर. नाउ सी ओम्स लॉ क्या बोल रहा है, बात सुने मेरी ओर. अगर आपके पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर लिया मेरा जिगर, बात सुन लेना सारे के सारे, मैंने एक करंट कैरिंग कंडक्टर लिया, ठीक है बच्चा, एंड इस करंट कैरिंग कंडक्टर का लेंथ मैंने लिया मेरा जिगर, आपके पास इसका लेंथ L है. ठीक है मेरा डियर. एंड सी माय डियर, अगर मेरे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, बी वेरी क्लियर अबाउट दैट, ये आपके पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर लिया मैंने,
ध्यान रखिएगा मेरा जिगर, एक करंट कैरिंग कंडक्टर है एंड इसका लेंथ मैंने लिया बच्चा एल, क्लियर मेरा डियर। एंड इस करंट कैरिंग कंडक्टर को बच्चा मैंने बैटरी से कनेक्ट किया, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का, ये मेरा जिगर नेगेटिव टर्मिनल। बात सुन लेना अच्छे से, अगर मैंने करंट कैरिंग कंडक्टर लिया एंड लेट मेरा डियर ये इसका एंड ए है, ये बच्चा आपके पास एंड बी है। बात सुन ले मेरी ओर, ये एंड ए है, ये बच्चा आपके पास एंड बी है। मैंने करंट कैरिंग कंडक्टर लिया एंड इस करंट कैरिंग कंडक्टर को सर आपने कुछ करा नहीं बच्चा, बात सुन लेना अच्छे से। सर इस करंट कैरिंग कंडक्टर को मैंने क्या किया मेरा डियर, इसको आपके पास एंड ए है और एंड बी है। बात सुन लेना मेरा डियर, शाबाश, एंड ए है, ये आपके पास एंड ए है, ये बच्चा आपके पास एंड बी है। इसको आपने बैटरी से कनेक्ट किया, सर मैग्नेटिज्म कब स्टार्ट होगा, इसके बाद करंट के बाद आई विल गो विद द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। करंट के बाद पहले अल्टरनेटिंग करूंगा, अल्टरनेटिंग करंट के बाद मैं डायरेक्ट जाऊंगा बच्चा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद हम जाएंगे मैग्नेटिज्म पे, क्लियर। चलो क्या अब सर, आपने करंट कैरिंग कंडक्टर लिया एंड इस करंट कैरिंग कंडक्टर को मैंने बैटरी से कनेक्ट किया एंड ये करंट कैरिंग कंडक्टर का एंड ए है, ये करंट कैरिंग कंडक्टर का एंड बी है एंड इसका लेंथ बच्चा एल है। नाउ सी माय डियर व्हाट इज गोइंग टू हैपन, जब इसको मैंने बच्चा एक बैटरी से कनेक्ट किया, इसके अक्रॉस बच्चा करंट आई फ्लो करता है। कितना करंट फ्लो कर रहा है बच्चा, आई, याद रखिएगा जिगर मेरा। सर इसके अक्रॉस जो फ्लो कर रहा है that is current of I. Is it clear? Now be very clear, my dear. अब ध्यान मेरी ओर, ओम्स लॉ क्या बोलता है मेरा जिगर, बात सुन लेना मेरी ओर। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अगर बात करेंगे ओम्स लॉ की, सर क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, जो भी हम बच्चा करंट कैरिंग कंडक्टर के जो एंड्स है दैट इज ए एंड बी, करंट कैरिंग एंड्स के अक्रॉस, याद रखेगा, जितना भी आप बच्चा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करोगे, बात सुन लेना अच्छे से। Whenever you have any sort of current carrying conductor and you are going to connect that with the battery, be very clear my dear student, be very clear about that. अगर कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, आप उसको बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं एंड व्हाट इज गोइंग टू हैपन सर, आपके करंट कैरिंग कंडक्टर के जो एंड से एंड ए और बी जो है, इसके अक्रॉस बच्चा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेट होगा, क्लियर। ओम्स लॉ क्या बोलता है, बात सुन लेना मेरी ओर। अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, the potential difference that is created across the current carrying conductor, across the ends of current carrying conductor is going to be directly proportional to the current. दैट में जितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करोगे उतना करंट जाएगा। बट आई बिलीव दैट माय डियर दिस इक्वेशन इज इनवैलिड, दिस इक्वेशन इज इनवैलिड, बी वेरी क्लियर। ऐसे नहीं है मेरा डियर, इसके लिए कंडीशन होना जरूरी है। सबने याद रखा होता है, रट्टा करके रखा होता है सर, अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ द पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज मेंटेन्ड अक्रॉस द एंड्स ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर। बात सुन लेना मेरा अच्छे से, the potential difference that is maintained across the ends of current carrying conductor, that is V, is going to be directly proportional to the current flowing across the current carrying conductor. क्या सर ये इक्वेशन वैलिड है? My dear, I will say this equation is invalid. This equation is invalid until and unless there should be 4 parameters constant. 4 पैरामीटर को कांस्टेंट होना पड़ेगा बच्चा, तब जाके आपके पास ये इक्वेशन वैलिड है। So potential difference is directly proportional to current, that is very much right. But इस इक्वेशन को वैलिड होने के लिए बच्चा 4 पैरामीटर कांस्टेंट होने चाहिए। उस करंट कैरिंग कंडक्टर का जो लेंथ है, लेंथ ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर, दैट शुड रिमेन कांस्टेंट। उस करंट कैरिंग कंडक्टर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है दैट शुड रिमेन कांस्टेंट। उस करंट कैरिंग कंडक्टर का जो नेचर ऑफ मटेरियल है, बात तो सुन लेना अच्छे से बच्चा, दैट शुड रिमेन कांस्टेंट। एंड उस करंट कैरिंग कंडक्टर का जो टेम्परेचर है दैट शुड आल्सो रिमेन कांस्टेंट। एंड तब जाके बच्चा ये इक्वेशन वैलिड है। याद रखेगा मेरा जिगर, अगर आज के बाद कोई आपको बाहर बोलेगा सर V is directly proportional to I, that is very much right my dear, be very clear, that is very much right, because according to the Ohm's law the potential difference that is going to be maintained across the ends of current carrying conductor, जो भी आपने potential difference create किया across the ends of current carrying conductor, that is very much true, is directly proportional to the current. जितना potential difference उतना current। मगर बच्चा इस इक्वेशन को वैलिडेट होने के
लिए, इस इक्वेशन को वैलिड होने के लिए 4 फिजिकल पैरामीटर्स आपके बच्चा कांस्टेंट होने चाहिए। आपका उस करंट कैरिंग कंडक्टर का लेंथ बच्चा कांस्टेंट रहना चाहिए, उस करंट कैरिंग कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बच्चा कांस्टेंट रहना चाहिए, अगर नेचर ऑफ मटेरियल उस करंट कैरिंग कंडक्टर का भी कांस्टेंट रहना चाहिए, एज वेल एज टेम्परेचर। अगर इन पैरामीटर में कोई भी बच्चा आपके पास चेंज हो गया, बात सुन लेना अच्छे से, तब बच्चा V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I नहीं होगा। बी वेरी क्लियर। अगर इनमें से कोई भी पैरामीटर आपका चेंज हो रहा है, देन द Ohm's law equation is not going to be validated. Be very clear. रट्टा वट्टा कुछ नहीं। So means if I'm going to write my dear, according to Ohm's law, according to Ohm's law, the potential difference created across the ends of current carrying conductor across the ends of current carrying conductor is directly proportional to across the ends of current carrying conductor is directly proportional to is directly proportional to is directly proportional to flowing current flowing across it। याद रखेगा मेरा जगह। मगर ये इक्वेशन बच्चा ऐसे वैलिड नहीं है। मैंने अभी बोला इस इक्वेशन को वैलिड करने के लिए मैंने अभी चीज बोली, सर क्या चीज होनी चाहिए बच्चा इस इक्वेशन को अगर वैलिड करना है, क्या करना है बच्चा, provided that length of conductor, area of cross section of conductor, comma, nature of material and temperature should remain constant, and temperature should remain constant। ये याद रखेगा, तब जाके V is directly proportional to I। बात सुन लेना से मेरा जिगर। Be very clear about that, be very clear। आज के बाद अगर आप बात करोगे ओम्स लॉ की, ये बात याद रखेगा सर, अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ सर, आपके पास जो भी आपने करंट कैरिंग कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया सर, दैट इज गोइंग टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द current। But remember my dear, be very clear that, be very clear, provided that my dear आपका length of conductor, area of cross section, my dear nature of material and the temperature that should remain constant। even my dear length तो area को हम दूसरा नाम मैकेनिकल स्ट्रेन भी बोलते हैं, या तो मेरा जगह ये बोलूंगा मैकेनिकल स्ट्रेन, nature of material and temperature that should remain constant। So I can write my dear, so mathematically I can write V is directly proportional to I। clear? Remove proportionality। सर आप कहाँ पे पढ़ाते हो? आई एम टीचिंग एट काई। सर आज आप कहाँ पे पढ़ाते हो? मैं काई में पढ़ाता हूँ, एज वेल एज पुलवामा GSCI, और बड़गाम में हेल्प क्लासेस मैंने खरीद लिया है, और हेल्प क्लासेस भी अब मेरा है। सो मैथमेटिक्स बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। रिमूव proportionality and use constant। So V is equal to IR, where R is constant of proportionality, known as resistance। याद रखिएगा,
एंड वही रेजिस्टेंस डिपेंड करता है किस किस पे, लेंथ पे। देखो, रेजिस्टेंस को कांस्टेंट करने के लिए आपको लेंथ को कांस्टेंट करना पड़ेगा, आपको एरिया को कांस्टेंट करना पड़ेगा, आपको नेचर ऑफ मटेरियल को कांस्टेंट करना पड़ेगा, आपको बच्चा टेम्परेचर को कांस्टेंट करना पड़ेगा, तब जाके और कांस्टेंट है, तब जाके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो आए, तब जाके ओमेगा की इक्वेशन वैलिड है। बात सुन लेना अच्छे से। तो इसीलिए मेरा अगर आधी अधूरी डेफिनेशन एग्जाम में नहीं लिख लेना, सर बोल देना, सर एज पर द ओम्स लॉ V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, दैट मींस potential difference that you created across the ends of current carrying conductor is going to be directly proportional to the, be very clear, is going directly proportional to the current flowing across the current carrying conductor. But remember my dear, but remember ये इक्वेशन ऐसे वैलिडेटेड नहीं है, प्रोवाइडेड एट लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लेंथ और एरिया क्रॉस सेक्शन को दूसरा नाम मैकेनिकल स्ट्रेन भी बोलते हैं, या मेरा डियर आपका नेचर ऑफ मटेरियल एज वेल एज टेम्परेचर दैट इज गोइंग टू बी कांस्टेंट, तब जाके V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है। बी वेरी क्लियर। रिमूव द प्रोपोर्शन एंड यूज द कांस्टेंट, दैट कांस्टेंट R इज नोन एज रेजिस्टेंस। ठीक है मेरा डियर, उसको रेजिस्टेंस विच डिपेंड्स अपॉन, वो तो सबको पता है, विच डिपेंड्स अपॉन, सबको पता है किस किस पे डिपेंड कर रहा है, विच डिपेंड्स अपॉन लेंथ ऑफ कंडक्टर, which depends upon length of conductor, दूसरा area of cross section which depends upon length of conductor, area of cross section, and तीसरा बच्चा nature of material, अभी बात कर रहा था मैं nature of material, and last बच्चा that is temperature of conductor। क्लियर। सो अब मुझे यहां पर बच्चा मिल गया, बात सुन लेना अच्छे से, V इज इक्वल टू एज, नाउ V इज इक्वल टू IR। क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता हूं मेरा जगह, जरा I को इधर लाए आप, क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता हूं V बाय I इज गोइंग टू बी R एंड दिस R इज गोइंग टू बी कॉन्स्टेंट मेरा डियर। और एक इक्वेशन मेरे पास, बात सुन लेना अच्छे से मेरा जगह। So V by I that is going to be equal to R and that R is going to be constant क्योंकि V होता है IR के बराबर। So बच्चा I को इधर लाए, it is going to V by I is equal to R and that R is going to be constant। Is it clear? That is very much clear. So मेरे पास ये भी बनेगा और एक डेफिनेशन बना के जाएंगे मेरा डियर। Can I write then? Can I write then? Can I write then? The ratio of one more definition of the Ohm's law, the ratio of potential difference across the ends of current carrying conductor, across the ends of current carrying conductor to its current is constant, and that constant is known as resistance। याद रखिएगा मेरा जगह। दिस इज वन मोर डेफिनेशन ऑफ, सर सारे लेक्चर्स यूट्यूब पे लाइव रखिएगा। ओके सानिया खुर्शीद, नो इशू, कल से सारे लेक्चर्स यूट्यूब पे लाए जाएंगे एज यूजुअल, क्योंकि कल सारे लेक्चर जूम प्रीमियम मुझे आज फिर से खरीदना पड़ा 22,000 का, एज वेल एज साइट के साथ, क्योंकि इसमें वेबसाइट भी मेरी है। हो गए दो। अब ये फिर लाइव पे भी चलता है, जूम प्रीमियम पे भी चलता है, एज वेल मेरी अपनी वेबसाइट पे भी ये उधर भी रिकॉर्डेड होगा, ये 2-4 जगह चलता है। ठीक है, चलो, द रेशियो ऑफ, दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर टू इट्स माय डियर करंट इज गोइंग टू बी कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट इज नोन एज रेजिस्टेंस। इज इट क्लियर? दैट इज माय डियर जस्ट ओनली द स्टेटमेंट ऑफ द ओम्स लॉ। बी वेरी क्लियर माय डियर स्टूडेंट, दिस इज ओनली द स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ। इज इट क्लियर? सो वेरी मच क्लियर, स्टेटमेंट क्लियर। एंड जो भी डिवाइसेस ओम्स लॉ ओबे करते हैं, दैट डिवाइसेस आर नोन एज ओमिक डिवाइसेस। इज इट क्लियर माय डियर? एवरीवन नो दैट सर द डिवाइसेस, ठीक है, आई एम गोइंग टू टेक द ब्लैक कलर, वेट अ सेकेंड, द डिवाइसेस विच ओबे, उसके बाद मैथमेटिकल प्रूफ पे जाएंगे, विच ओबे ओम्स लॉ आर नोन एज ओमिक डिवाइसेस
अगर सर वो डिवाइसेस जो ओम्स लॉ ओबे करते हैं उनको ओमिक डिवाइसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरा जिगर? ओमिक डिवाइसेस। मीन्स दैट, बी वेरी क्लियर दैट, क्या मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूं मेरा जिगर, अगर इन डिवाइसेस को ओमिक डिवाइसेस नाम बोलते हैं, द डिवाइस विच ओबे ओम्स लॉ आर नोन एज ओमिक डिवाइसेस, दैट मीन्स इन डिवाइसेस का ये तो एक ओम्स लॉ ओबे करते होंगे, दैट इज वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होगा। एंड मैं ऐसा भी बोल सकता हूं, क्योंकि जो भी इक्वेशन आपके पास यहां पर है ओम्स लॉ, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। आपको पता है जब प्रोपोर्शनलिटी का आप कांस्टेंट निकालते हो, जो आर लाते हो, एंड दैट आर इज गोइंग टू बी कांस्टेंट, क्या मैं ऐसा नहीं बोलूंगा जिसका आर कांस्टेंट होगा? बात सुन लेना, जिन डिवाइसेस का रेजिस्टेंस कांस्टेंट होगा, आर कांस्टेंट होगा, बात सुन लेना मेरा जिगर, जिन डिवाइसेस का आर कांस्टेंट होगा वो बच्चा ओम्स लॉ ओबे करते हैं। ऐसे डिवाइसेस को ओमिक डिवाइस से बोल सकते हैं। दो तरीके से आप बोल सकते हो, या जिन डिवाइसेस का वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होगा, या जिन डिवाइसेस का आर बच्चा कांस्टेंट होगा, वो डिवाइसेस को बच्चा हम ओमिक डिवाइसेस बोलते हैं, क्योंकि वो ओम्स लॉ ओबे करते हैं। सो द डिवाइसेस विच डू नॉट, द डिवाइसेस, आज क्लास लंबी चलने वाले हैं, द डिवाइसेस विच डू नॉट, आज लंबी क्लास ऑलमोस्ट 10:30 तक चलने वाली है। द डिवाइसेस विच डू नॉट ओबे ओम्स लॉ आर नोन एज, are known as non-ohmic devices, are known as non-ohmic devices। and अगर ohm's law obey नहीं करते हैं, that means इनका भी directly proportional to I नहीं होगा। इतना ही नहीं, इनका बच्चा R constant नहीं होगा, इनका resistance constant नहीं होता है, क्योंकि अगर R constant नहीं है तो बच्चा V directly proportional to बिल्कुल I को नहीं होगा। अगर नहीं होगा बच्चा तो वैसे ohm's law obey नहीं करते हैं। that is why these devices are known as non-ohmic devices। clear? Very much clear, very much clear, very much clear। Okay, शाबाश my dear students। अगर आप ग्राफ प्लॉट करोगे, इफ वी प्लॉट ए ग्राफ, उसके बाद जाएंगे प्रूफ। इफ वी प्लॉट, इफ वी प्लॉट ग्राफ बिटवीन, if we plot, if we plot graph between V and I, V and I डायरेक्ट रिलेशन है, दैट इज गोइंग टू बी लीनियर। इसका बच्चा ग्राफ लीनियर आता है, याद रखेगा। सो आप ऐसे बना सकते हो मेरा जगह, एक साइड से आप बच्चा v को प्लॉट कर लो along the y axis, and along the x axis I प्लॉट कर लो। if you make the graph, and that is going to be my dear लीनियर, याद रखेगा। तो इसका ग्राफ जो होगा दैट इज गोइंग टू बी लीनियर, एंड इस लीनियर ग्राफ पे v बाई आई होगा कांस्टेंट, एंड दैट कांस्टेंट इज नोन एज रेजिस्टेंस। याद रखेगा मेरा जिगर, क्लियर? शाबाश। ओम्स लॉ का ग्राफ कैसा होगा, कैसा होगा, बात सुन लेना मेरी और मेरा जिगर। शाबाश सर, इस पे ये लीनियर ग्राफ है, इसमें v बाई आई जो होगा दैट इज इक्वल टू रेजिस्टेंस, याद, एंड वही बच्चा r क्या होगा? कांस्टेंट। याद रखेगा मेरा जिगर। सो इसका ग्राफ जो है दैट इज गोइंग टू बी लीनियर। क्लियर? Now coming to my dear, that is very very important, very very important। Now जो मेरा पास सबसे important है बच्चा, ये तो आप जे के बोर्ड क्रैश कोर्स है, यहाँ पर आप क्वेश्चंस के आंसर्स एक्सप्लेन करते हैं, क्वेश्चंस के आंसर डिटेल में लिखे जाते हैं, क्योंकि बच्चा याद कर लो सारे के सारे, यहाँ पर मैं नीट कुछ डिस्कस नहीं करूंगा। इट इज ट्रूली ओनली गोइंग टू बी योर जे के बोस यहाँ पर। अदरवाइज मुझे बहुत, अगर ओम्स लॉ होगा यहाँ पर तो बहुत चीजें फिर एक्सप्लेन करने, उतने में नहीं जाऊंगा मेरा जिगर। मैं यहाँ पर उतना डिटेल में बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरा जिगर अगर यहाँ पर उतना मैं बैठूंगा फिर बच्चा मुझे इनके ग्राफ्स प्लॉट करने, वी टू आई टू वी भी बना सकता हूँ, फिर मुझे मेरा जिगर सबका आर निकालना है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स हैं, फिर आर कैसे निकालते हैं वो मेरा जिगर यहाँ पर बिल्कुल डिस्कस नहीं करूंगा मैं। क्लियर? Very clear. This is just only the statement of the Ohm's law. Now going to be, my dear, mathematical proof. Now we are going to have it as mathematical proof। Question ये आता है मेरा जगह। Now we are going to have it as mathematical proof। Mathematical proof of Ohm's law।
मैथमेटिकल प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ। वेरी गुड माय डियर। चलो शाबाश शाबाश एवरीवन, एवरीवन हियर ग्रेट गोइंग। नाउ मैथमेटिकल प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ। सो मैं क्या करता हूँ बच्चा, ध्यान मेरी ओर। अब मैथमेटिकल प्रूफ करते हैं ओम्स लॉ के हो, तो याद रखिएगा मेरा जिगर। मैंने करंट कैरिंग कंडक्टर लिया, ध्यान रख लेगा मेरा जिगर। ये आपके पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, मुझे ओम्स लॉ को अप्रूव करना है। बात सुन लेना मेरी ओर। ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, ध्यान मेरी ओर मेरा जिगर। ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसका लेंथ जो है वो एल है, शाबाश मेरा जिगर। एंड इसमें करंट जो चल रहा है, लेट दैट इज गोइंग टू बी आई। क्लियर? ये इसका एंड ए है, ये इसका बच्चा एंड बी है। इसको मैंने कनेक्ट किया, ध्यान मेरी और मेरा जिगर, इसको मैंने कनेक्ट किया बैटरी के साथ। ये इसका बच्चा पॉजिटिव टर्मिनल है, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है। ध्यान मेरी और मेरा जिगर। अब मैथमेटिकल प्रूफ देते हैं इसका। तो मैथमेटिकल प्रूफ में क्या लिखेंगे, पहले बात सुन ले आप। कैसे मैं ओम्स लॉ को प्रूव करूंगा, मुझे प्रूव करना है। प्रूव क्या करना है, प्रूव मुझे करना है, प्रूव करना है कि V बाय आई होता है बच्चा क्या, कांस्टेंट। V बाय आई होता है बच्चा, ये मुझे प्रूव करना है। V बाय आई होता है R के बराबर, एंड वही R बच्चा होता है कांस्टेंट। मुझे यही तो प्रूव करना है ना, यही तो है ना स्टेटमेंट और ओम्स लॉ, दूसरा जो डेफिनेशन लिखवाया था। सर मुझे प्रूव करना है V बाय आई का। V बाय आई, इफ यू प्लॉट अ ग्राफ वेन यूर बिटवीन V एंड I, एंड दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू द R, एंड दैट R शुड बी कांस्टेंट। क्लियर? नाउ सी कैसे कर लेंगे। मैंने करंट कैरिंग कंडक्टर लिया जिसका लेंथ बच्चा L है, इसमें करंट चल रहा है I। क्लियर? मैं लिखूंगा कंसिडर, कंसिडर बच्चा, कंसिडर ए करंट कैरिंग कंडक्टर। ध्यान रखिएगा एग्जाम में ऐसे लिख के आएंगे आप। कंसिडर ए करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ लेंथ, शाबाश, ऑफ लेंथ बच्चा L। कंसिडर करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ लेंथ L, and area of cross section, and area of cross section, and area of cross section A is connected to, is connected to, बात सुन लेना, इसी तरह एग्जाम में नोट मेकिंग करना, क्योंकि पिछले इस बार बच्चा 4 टॉपर्स दिए हमने, फर्स्ट फोर्थ, फर्स्ट फोर्थ, सेवंथ एंड द नाइन्थ। 99.99% बच्चा यही होगा, सीक्वेंस भी चेंज नहीं होगा पिछले साल की तरह। पेपर चेंज नहीं हुआ, सीक्वेंस भी चेंज, बराबर वही करने वाला हूं। और कोई भी बच्चा 95 नीचे कोई फिजिक्स में नहीं था। बी वेरी क्लियर अबाउट दैट। नोट मेकिंग में खास ख्याल रख लेना। कंसिडर करंट कैरिंग कंडक्ट लेंथ L and area of cross section A is connected to a, is connected to a battery of potential V, is connected to a battery of potential V। ठीक है? एंड लेट I is, and I is current flowing, I is current flowing across it। क्लियर? सो ये क्लियर हो गया मेरा जिगर। यहां पर बात सुन लेना अच्छे से जरा मेरा जिगर। मुझे पता है अगर इस करंट कैरिंग कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, सबको पता है अगर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है इस करंट कैरिंग कंडक्टर के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड सेट होता है, ये तो सबको पता है। सर अगर किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, इसके एंड्स के अक्रॉस, याद रखिएगा, अगर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है तो इसके एंड, इस करंट कैरिंग कंडक्टर के अक्रॉस सर इलेक्ट्रिक फील्ड सेट होता है। एंड सबको पता है, एस पढ़ा भी होगा, एस ई इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, सबने पढ़ा भी है सर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी पढ़ाते हैं सर। एस ई इज इक्वल टू वी, वी बाय एल। क्लियर मेरा आइडिया? सबको पता है सर इलेक्ट्रिक फील्ड सेट होता है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड सेट की वजह से बात क्लियर कर लेना सर, जब इलेक्ट्रिक फील्ड सेट होता है चार्ज के पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है QE का, चार्ज के बच्चा एक्सलरेट करेगा बाय द एक्सलरेशन ऑफ QE बाय m, एंड उस एक्सलरेशन की वजह से चार्ज के बच्चा एडिशनल गेन ऑफ वेलोसिटी कंपोनेंट इख्तियार करेगा, एंड उस एडिशनल गेन ऑफ वेलोसिटी कंपोनेंट को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। सो दैट इज व्हाई बच्चा जब इलेक्ट्रिक फील्ड सेट होता है सारे के सारे चार्ज के बच्चा ड्रिफ्ट करते हैं, नॉट इन द डायरेक्शन, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एस ए इज इक्वल टू V बाय L मैं लिखूंगा, व्हेन
when the electric field is when the electric field is set up conductor across the conductor, the free electrons the free electrons will drift in the opposite direction of electric field with drift velocity. पढ़ा चुका मैं कल, आज भी बोल दिया, विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी इज इक्वल टू कितना ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, सबको पता है, कल ही करा, आज भी करा दिया, कितना ड्रिफ्ट वेलोसिटी है अभी मैंने करा दिया था सर, दैट इज गोइंग टू बी माइनस ई टाउ बाय एम। इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी से बचा वो ड्रिफ्ट करेंगे, वायर नेगेटिव साइन मीन इन द अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर मेरा डियर, याद रखेगा सारे के सारे बात क्लियर कर लेना मेरा डियर। सो व्हेन द इलेक्ट्रॉन सर, जब आपके पास बच्चा इलेक्ट्रिक फील्ड सेट होगा, सारे के सारे चार्ज के मेरा डियर क्या कर लेंगे, ड्रिफ्ट करेंगे नॉट इन द डायरेक्शन, इन द अपोजिट डायरेक्शन। ये बात सारे बच्चा दिमाग में फीड करते जाएगा, नॉट इन द डायरेक्शन, इन द अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर मेरा डियर, चलो चलो शाबाश, जल्दी जल्दी। नहीं मेरा जिगर, हम 35 डेज में कंप्लीट करेंगे मेरा डियर, यूट्यूब बाबा वी विल कंप्लीट, डोंट वरी अबाउट दैट। पीपीटी वाले पे फील नहीं आता, पीपीटी ऊपर रख लेना, फिर समझा देना बच्चा, वो किसी को भी आता है, दैट इज नॉट ए गुड। हाँ हाँ, गेस्ट पेपर कल मैं अपलोड करूंगा। चलो ओके, नाउ सी हियर, सो मैंने जहां तक क्लियर हो गया मेरा जिगर, मैथमेटिकल प्रूफ, शाबाश। कंसीडर अ करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ लेंथ एल एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए इज कनेक्टेड। क्योंकि अगर आप पीपीटी उठाओगे, पीपीटी में मेरा जिगर ये चीज और एक बड़ी बात होती है, उसमें कंटेंट नहीं बनता है, एंड दैट इज उसमें फिर जेके बोर्ड के टॉप, पिछले साल मैंने 4 क्वेश्चन जेके बोर्ड में दिए और टॉप 10 में, फिर मेरा जिगर वो उस वाला फील नहीं आता है, उसमें वो फील नहीं आएगा अगर आप पीपीटी उठा के दोगे, उसमें मेहनत भी नहीं लगती है, मुझे लगता है वो ना जस्ट फॉर्मेलिटी है। तो फॉर्मेलिटी क्यों करे, खून से पढ़ा है, 35 डेज के बदले 37 लग जाए, 1 घंटे के बदले 2.5 घंटे की क्लास दे रहे हैं। पिछले बार रात के 2-2 बजे तक, 1:30 बजे तक क्लास चलती थी। चलो ओके मेरा जिगर, शाबाश ओके। चलो मेरा डियर, चलो E इज इक्वल टू किसके बराबर, V बाई वी। सो जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड सेट होगा वो कितना होता है, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, E इज इक्वल टू V बाई एल। ठीक है, व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेट अप, जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है सर, आपके पास पता है चार्ज के बच्चा सारे फ्री इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करेंगे नॉट इन द डायरेक्शन, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय द ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd इज इक्वल टू माइनस ई टाउ बाय एम, where E is the charge on electron, E is the electric field, tau is the realization time, m is the mass of the electron, minus means in the opposite direction। clear, बात सुने, as we have relation of current, as we have I is equal to relation of current with the drift velocity, I is equal to NaEVD। सबको पता है relation of drift velocity the current, sir I is equal to Navid, I is equal to NaEVD। ठीक है, substitute value of substitute value of substitute value of Vd। ठीक है, therefore I इज इक्वल, इसी तरह एग्जाम में आप लिखोगे, सो I इज इक्वल NaE, Vd का वैल्यू कितना लिखना है मेरा डियर, शाबाश, ब्रैकेट में माइनस तो पता है, इट इज अपोजिट डायरेक्शन, डाल दो वैल्यू E, शाबाश, Vd का वैल्यू डाल दिया E टाउ डिवाइडेड बाय m। मैंने कुछ नहीं किया मेरा जगह, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू डाल दिया। ठीक है मेरा डियर, जस्ट आई ओनली पुट द वैल्यू ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये बन जाएगा मेरा जगह I इज इक्वल टू Na, शाबाश, E हो गया E स्क्वायर, और साथ में कैपिटल E टाउ, और नीचे मेरा जिगर m। क्लियर मेरा डियर, बी वेरी क्लियर। बट अभी आपने लिखा सर इलेक्ट्रिक फील्ड जो सेट होता है दैट इज पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, पढ़ा भी होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, सर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, तला गोबरा तरा वैल्यू, देयरफॉर सो आई इज इक्वल था गोबरा नजर Na E स्क्वायर, वन गोबरा E बदल क्या लिख भाई, शाबाश, E होता है सर V बाई एल।
ठीक है मेरा डियर, और इनटू है ऊपर टाउ बाय एम। ध्यान मेरी और मेरा जिगर, शाबाश। इज इट क्लियर? वेरी क्लियर, वेरी मच क्लियर मेरा डियर, बी वेरी क्लियर अबाउट दैट। ठीक, कर गो भाई, एम एल कर मल्टीप्लाई, कर एम एल ना कर आई एस से मल्टीप्लाई, कर क्रॉस, जरा दोनों को मेरा जिगर क्रॉस कर लो, क्या बन जाएगा? शाबाश। आप दोनों को मेरा जिगर क्रॉस कर लेते हैं, शाबाश, जरा क्रॉस कर मारते हैं, ये बनेगा, शाबाश, आई इंटू एम एल, आई इंटू एम एल इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा? एम एल को आई के साथ क्रॉस किया, इज इक्वल टू एन ए स्क्वायर, एन ए ई स्क्वायर, एन ए ई स्क्वायर, एन ए ई स्क्वायर, और साथ में बच्चा वी और टाउ है। देखो मेरा जिगर, अब आई को डिवाइड कर लो, मैं ये भी लिख सकता हूं मेरा जिगर, एम एल इज इक्वल टू, ध्यान मेरी मेरा जिगर, एम एल इज इक्वल टू सर ये आएगा एन ए ई स्क्वायर वी डिवाइड बाई, ये आई है, आई डिवाइड करते हैं, और साथ में बच्चा टाउ है। ठीक है, एंड जरा बच्चा वो टर्म्स को इधर ले आए मेरा जिगर, उन टर्म्स को इधर लाए, ये बन जाएगा एम एल डिवाइड बाय, बच्चा बी वेरी क्लियर अबाउट दैट, एम एल डिवाइड बाय ये टर्म कौन मेरा जिगर, एन ए ई स्क्वायर, और टाउ वाली टर्म बच्चा इधर डिवाइड कर लीजिए, ये बन जाएगा सर
हो, वेट अ सेकेंड। ओके, हो गया, ठीक है। शेयर स्क्रीन, शेयर स्क्रीन, ओके ओके, हो गया ठीक, हो गया ठीक। आप देखो ना, कल से इसको कैसे मैं पेड करा देता हूँ, फिर इनको दिखाता हूँ किस तरह कौन इनको अलो कर देता है क्लास में। चलो ओके। क्लियर डियर मेरा। आ गया आप सबके पास? ओके ओके। इज इट ओके नाउ एवरीवन हियर? ओके, अब ये क्या हुआ? चलो ओके मेरा डियर। ओके मेरा डियर, इज इट क्लियर? इस सब आप बता देंगे। आई एम ऑडिबल टू एवरीवन नाउ? ओके, गुड 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 गुड, जल्दी जल्दी। चलो ओके। चलो स्टार्ट कर लेते हैं। कहाँ पर छोड़ के गए थे मेरा जिगर? हाँ, आप बता दीजिए मुझे क्या ऑडिबल हूँ मैं। ओके मेरा जिगर, ऑडिबल हूँ, जल्दी जल्दी फास्ट। जल्दी जल्दी फास्ट बता दीजिए, ऑडिबल हूँ मैं? आई एम ऑडिबल नाउ, आई एम ऑडिबल, गुड आके, गुड आके माय डियर, ग्रेट। चलो मैं ऑडिबल हूँ। जल्दी जल्दी फास्ट, जितने भी यूट्यूब है जल्दी जल्दी मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। आई एम ऑडिबल टू एवरीवन, आई एम ऑडिबल टू एवरीवन। Okay, Mahavish, Amin, yes, Basit. Okay, great. Now we are going to start. So last पे हमारे पास क्या बन गया? V by I is equal to ml divided by NaE square tau. A mass of electron that is going to be constant and a length that is going to be constant. इससे पहले भी बोला। And a number density, nature of material that is again going to be constant. Area of cross section पहले मैंने बोला Ohm's law के लिए area of cross section that should remain constant. E, charge and electron that is constant. Tau that is constant. Constant, 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 constant. And this constant is known as R, and that is the resistance, and that should be constant. That is why V by I is equal to R, and that R is constant. Where R should be equal to ml divided by NaE square tau. Clear? This is the proof of your Ohm's law. Be very clear, my dear. चलो मेरा जिगर, शाबाश। ये Ohm's law clear, ठीक है मेरा डियर? Now we are going to move to the next question. Now we are going to enter the next question. Next question. That is, सर एक तो हमने पढ़ा ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इट इज रिलेशन विद द करंट। आज पढ़ा ओम्स लॉ एंड गिव इट इज द मैथमेटिकल प्रूफ। नाउ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज रेजिस्टेंस एंड फैक्टर्स इफेक्टिंग इट। फैक्टर्स इफेक्टिंग इट, याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा जिगर जो है, व्हाट इज रेजिस्टेंस एंड फैक्टर्स इफेक्टिंग इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रेजिस्टेंस एंड फैक्टर्स इफेक्टिंग इट। चलो मेरा जिगर अब देखे मेरी ओर, शाबाश। रेजिस्टेंस एंड फैक्टर्स इफेक्टिंग इट, क्लियर? चलो मेरा जिगर, ओके मैं टर्न कर देता हूं। सी, व्हाट इज द रेजिस्टेंस? सी मेरा बात सुन लेना मेरी और आप सारे। अगर रेजिस्टेंस की बात होती है मेरा जिगर, ध्यान रखिएगा मेरा जिगर। सर आप आगे थे हम। ओके मेरा डियर, सी आपके पास मेरा जिगर, ये आपके पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है। ध्यान रखिएगा मेरा जिगर, जब भी मेरा डियर किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर में आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, बात सुने मेरी ओर। जब मेरा डियर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हैं, इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को बच्चा ऑब्स्ट्रक्शन होता है। बात सुन लेना मेरी ओर मेरा जिगर, इनको बच्चा ऑब्स्ट्रक्शन होता है, या मेरा डियर इन चार्ज कैरियर फ्री इलेक्ट्रॉन उसको बच्चा अपोषण होता है। सर एंड जो इनको मेरा जिगर, सर हमने पूरा नहीं पढ़ा, आपने पढ़ाया हुआ था। चलो ओके। मेरा जिगर, जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर में मेरा जिगर चलता है, इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को बच्चा ऑब्स्ट्रक्शन होता है, या मेरा डियर अपोषण होता है। अपोषण इनको कौन करते हैं बच्चा? याद रखेगा, पॉजिटिव कर्नल्स। किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर में जो बच्चा पॉजिटिव कर्नल्स प्रेजेंट होते हैं, जब भी बच्चा आपके पास फ्री चार्ज के फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेरा डियर मूव करते हैं किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर में, इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को बच्चा ऑब्स्ट्रक्शन होता है, इनको बच्चा अपोषण होता है, इनको मेरा डियर हिंड्रंस होती है। इनको जो हिंड्रंस करता है दैट इज गोइंग टू बी माय डियर पॉजिटिव कर्नल्स। याद रखेगा, इनको जो बच्चा रोकता है दैट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव कर्नल। याद रखेगा मेरा जिगर। सर जब भी कभी कभार मेरा जिगर किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर में चार्ज कैरियर मूव करते हैं, इन चार्ज कैरियर्स को बच्चा अपोज करता है। अपोज कौन करता है? बाय द पॉजिटिव कर्नल्स, बाय द, जिसको आप इवन बताते भी देते हैं बच्चा, रेजिस्टेंस ऑफ योर करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है मेरा डियर? कोई क्या बोलता है, हर सर हमारे पास अवेलेबल नहीं है, ये क्यों नहीं है? जरा वेट अ सेकेंड, वीडियो विजिबल नहीं है, वेट अ सेकेंड, हम चेक करते हैं। क्या बकवास बोलते हो? चलो ओके।
ठीक है। सो चलो मेरा जिगर अब, ठीक है, किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर में जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेरा चलते हैं, बात सुन लेना मेरी ओर, इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को बच्चा ऑब्स्ट्रक्शन होता है, इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अपोशन होता है, इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को बच्चा हिंड्रेंस ऑफर होता है। ऑफर कौन करता है बच्चा? बाय द पॉजिटिव कर्नल्स प्रेजेंट इन द करंट कैरिंग कंडक्टर, दैट इज गोइंग टू बी योर रेजिस्टेंस। सो आई विल डिफाइन माय डियर, resistance is defined as resistance is defined as a portion, or obstruction offered to the free electrons by the positive kernels present in current carrying conductor। जब जब मेरा डियर कोई भी आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को बच्चा जब अपोषण होता है, अपोषण कौन करता है माय डियर? बाय द पॉजिटिव कर्नल्स दैट आर प्रेजेंट इन द करंट carrying conductor. Be very clear my dear sir, and that is why my dear, be very clear। अगर कोई आपके पास बोलेगा व्हाट इज द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस, कॉज ऑफ रेजिस्टेंस कुछ नहीं है सर, जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है माय डियर, ये पॉजिटिव कर्नल के साथ एक्चुअली कोलाइड करते हैं। एंड दैट इज व्हाई व्हेनेवर समवन इज टेलिंग यू दैट व्हाट इज द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस, इट इज द नंबर ऑफ कोलिजन्स बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन्स विद द पॉजिटिव कर्नल्स। ये बात याद रखेगा। कोई भी आपको मेरा जिगर बता देगा कभी व्हाट इज द कॉज ऑफ कोलिजन, बोल देना सर कॉज ऑफ कोलिजन कुछ नहीं होता है। जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेरा डियर मूव करते हैं, ड्रिफ्ट करते हैं, इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को बच्चा अपोषण करता है। अपोषण कौन करता है बच्चा? पॉजिटिव कर्नल्स। ये बच्चा इन पॉजिटिव कर्नल्स के साथ कोलाइड करते हैं। दैट इज व्हाई माय डियर द cause of the collusion, the cause of the resistance is number of collusions। याद रखेगा। मैं अगर लिखूंगा यहां पर cause of resistance, cause of resistance, what is the cause of resistance? Cause of resistance, cause of resistance, ठीक है मेरा आइडिया। इट इज number of, cause of resistance, number of collisions by free electrons या charge carriers with positive kernels। इसका मतलब ये हो गया मेरा जिगर, जितना भी आपके पास, ये बात क्लियर कर लेंगे सारे के सारे, जितने नंबर ऑफ कोलिजन्स, ये मेरा डियर याद रखेगा, जितने नंबर ऑफ कोलिजन्स पॉजिटिव कर्नल्स के साथ ज्यादा करेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेरा डियर, उतना आपके पास बच्चा याद रखेगा रेजिस्टेंस आपके पास ज्यादा होता है। ये बात याद रखेगा। कोई भी आपको बाहर बोलेगा व्हाट इज एक्चुअली रेजिस्टेंस, बोलना रेजिस्टेंस कुछ नहीं है सर। जब भी आपके पास किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन चलते हैं, इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को बच्चा अपोषण होता है। अपोषण कोई कोई नहीं करता है। हिंड्रेंस कौन करता है सर? हिंड्रेंस करता है बच्चा पॉजिटिव कर्नल्स दैट आर प्रेजेंट इन द करंट कैरिंग कंडक्टर। ये सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स बच्चा उसके साथ कोलाइड करता है। दैट इज व्हाई कोई बाहर बोलेगा व्हाट इज द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस, बोलना इट इज द नंबर ऑफ collisions। याद रखिएगा मेरा डियर, नंबर ऑफ collisions बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन्स विद द पॉजिटिव कर्नल्स। क्लियर? इवन इसको collision फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। नाउ सी रेजिस्टेंस को कौन कौन से फैक्टर्स बच्चा इफेक्ट करते हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, फैक्टर्स इफेक्टिंग रेजिस्टेंस। सो सबको पता है बच्चा, चार पैरामीटर सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला पैरामीटर दैट इज गोइंग टू बी लेंथ ऑफ कंडक्टर, जो अभी तक हम बात कर रहे थे ओम्स लॉ में, लेंथ ऑफ कंडक्टर। दूसरा बच्चा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तीसरा बच्चा नेचर ऑफ मटेरियल, एंड उसके बाद सबसे जो इंपॉर्टेंट है दैट इज माय डियर टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। पहला एक्सप्लेन करेंगे लेंथ। पहला जो हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सर दैट इज गोइंग टू बी योर लेंथ। पहला हम एक्सप्लेन करेंगे लेंथ ऑफ कंडक्टर।
पहले लेंथ ऑफ कंडक्टर याद रखेगा, पहला जो हम एक्सप्लेन करने वाले हैं दैट इज गोइंग टू बी योर लेंथ ऑफ कंडक्टर। बात सुन लेना मेरी हो सारे। जहां तक मेरा जिगर लेंथ ऑफ कंडक्टर की बात होती है मेरा जिगर, बात सुन लेना सारे मेरी ओर। सर क्या होता है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस विद द लेंथ ऑफ अ कंडक्टर? याद रखेगा, रेजिस्टेंस जो होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर। ये बात सारे दिमाग में बिठा के जाएंगे। सर रेजिस्टेंस जो होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर। इसका मतलब ये हो गया, अगर लेंथ ऑफ कंडक्टर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। इसका मतलब क्या है? सर सब याद कर लेते हैं, सब याद करा देते हैं, मोर द लेंथ मोर इज रेजिस्टेंस। बट सर व्हाट, हाउ इज पॉसिबल दैट लेंथ बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है? सबने याद कराया देते हैं, सब याद कर भी लेते हैं। सर द रेजिस्टेंस इज गोइंग टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर। मोर द लेंथ ऑफ कंडक्टर मोर इज रेजिस्टेंस। बट व्हाई माय डियर? याद रखिएगा मेरा जिगर, जितना लेंथ ज्यादा होता है, बात सुनने मेरी ओर, जितना मैंने अभी बोला, कॉज ऑफ रेजिस्टेंस कुछ नहीं है, नंबर ऑफ कोलिजन्स। जितने नंबर ऑफ कोलिजन्स पॉजिटिव कर्नल्स या के साथ फ्री इलेक्ट्रॉन्स करेंगे उतना मेरा जिगर रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। That is why the cause of resistance is nothing. It is the number of collisions by the free electrons with the positive kernels. Now see, be very clear about that. लेंथ ऑफ कंडक्टर जो है सर, रेजिस्टेंस से क्या वास्ता है? इट्स अ डायरेक्ट रिलेशन। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर। नाउ बी वेरी क्लियर। इसका मतलब हुआ, मोर द लेंथ ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर मोर इज रेजिस्टेंस। सर व्हाई? व्हाई? याद रखिए मेरा डियर, जितना लेंथ ज्यादा होता है, एक चार्ज कैरियर को बच्चा ट्रैवल करने में ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करनी है। वेन एवर यू हैव द लार्जर लेंथ, ए चार्ज कैरियर हैव टू ट्रैवल द लार्जर डिस्टेंस। कॉमन सेंस, अगर 10 मीटर है 100 मीटर है, सो ऑब्वियसली लेंथ अगर ज्यादा है रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। दैट मीन 100 मीटर में एक चार्ज कैरियर को बच्चा लार्ज डिस्टेंस ट्रैवल करना है। एंड जितना ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना है उतना ज्यादा बच्चा ये सफर करता है कोलिजन विद द पॉजिटिव कर्नल। ये क्या, ये कोलिजन ज्यादा सफर करे उतना मेरा डियर इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। दैट इज व्हाई लेंथ बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है। क्लियर मेरा डियर? सो मैं ये बोलूंगा, बाय इंक्रीजिंग द लेंथ a charge carrier have to travel the larger distance, and if it have to travel the larger distance it will suffer maximum number of collisions with the positive kernel. So अगर maximum collisions हो गए, common sense मेरा डियर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, क्योंकि cause of resistance is number of collisions, more the collisions more is my dear resistance। ठीक है, so मैं बोलूंगा resistance is directly proportional, resistance is directly proportional to length of conductor, which means that which means that more the length which means that more the length more is resistance, and vice versa. Actually, by increasing length, resistance increases as charge carrier have to travel large distances, have to travel larger, a longer distance, and suffers maximum number of collisions with positive kernels, and so resistance increases. याद रखेगा, and vice versa.
आज के बाद ये नहीं बोलना खाली लेंथ बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, देयर इज अ रीजन। सर जब भी आप लेंथ बढ़ाते हो, एक चार्ज कैरियर को बच्चा लार्ज डिस्टेंस ट्रैवल करना है, जितना लार्ज डिस्टेंस ट्रैवल करना है उतना ज्यादा वो बच्चा कोलिजन सफर करेगा विद द पॉजिटिव कर्नल। सो मोर द कोलिजन इज मोर इज रेजिस्टेंस, बी क्लियर, दैट इज पॉइंट नंबर 1, लेंथ ऑफ कंडक्टर। दूसरा, दूसरा जो है दैट इज गोइंग टू बी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। नाउ सेकेंड आई एम गोइंग टू मूव, आई एम गोइंग टू टर्न नाउ। दूसरा पैरामीटर दैट इज गोइंग टू बी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सेकेंड जो है दैट इज गोइंग टू बी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सर आप मुझे बता दीजिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से रेजिस्टेंस को होगा क्या? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर विद द रेजिस्टेंस? हम बोलते हैं, सब ने याद भी रखा होता है, रेजिस्टेंस जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। बी क्लियर माय डियर, बी वेरी क्लियर। सर सब बताते हैं बच्चा, रेजिस्टेंस जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। दैट मीन्स more the area, more the area of cross section, more the area of cross section of current carrying conductor, more the area of cross section, less is resistance, and vice versa, लेस इज रेजिस्टेंस एंड वाइस वर्सा। अब क्वेश्चन उठता है, सर एरिया बढ़ाने से रेजिस्टेंस क्यों कम होता है, एरिया कम करने से रेजिस्टेंस क्यों बढ़ता है? बात सुने मेरी ओर। जब आपके पास बच्चा एरिया कम होता है, बात सुन लेना मेरा डियर, अगर आप अभी एक कमरे में बैठे हैं, एक कमरे का जितना दरवाजा है उतना मेरा डियर आपके पास जगह है, एरिया कम है। आप कमरे में बच्चा 20,000 लोग बैठे हैं, 20,000 चार्ज कैरियर्स है। आपको मैं सबको बोलूंगा दरवाजे से निकलो, 20,000 लोग, दरवाजे का एरिया बहुत कम है। होगा क्या बच्चा, आप आपस में टकराओगे, आप आपस में इधर इतना हेड ऑन कोलिजन करोगे ना, खून निकल के आएगा बच्चा माथे से। दैट मीन्स जितना एरिया कम होता है, एक चार्ज कैरियर उसको बच्चा डिफिकल्ट होता है टू बाईपास। उनको बच्चा इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अ चार्ज कैरियर टू मूव ऑन टू बाईपास। उसकी वजह से क्या होता है, ये चार्ज कैरियर्स खुद के साथ ही कोलिजन करते हैं, एंड ओब्वियसली माय डियर जितना ज्यादा कोलिजन करेंगे उतना रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। दैट इज व्हाई बच्चा एरिया बढ़ाने से रेजिस्टेंस बच्चा कम होता है, एंड एरिया कम करने से रेजिस्टेंस बढ़ता है। अगर कोई बोलेगा, क्या बोलना सर, जब भी आप एरिया कम करते हो एक चार्ज कैरियर्स को बच्चा बहुत डिफिकल्ट होता है टू बाईपास, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू चार्ज कैरियर्स टू मूव ऑन। उसकी वजह से क्या होता है, जब ये मूव ऑन नहीं कर पाते, खुद के साथ ही बच्चा कोलिजन करके जाते हैं, एंड जितने नंबर ऑफ कोलिजन करेंगे बच्चा उतना रेजिस्टेंस ज्यादा। दैट इज व्हाई एरिया कम करने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, बिकॉज कोलिजन बढ़ते हैं। अगर एरिया ज्यादा है, एरिया बहुत ज्यादा है, कॉमन सेंस आप ये चार्ज कैरियर आराम से होंगे, एंड उसकी वजह से बच्चा ये कोलिजन कम सफर करते हैं, इनका कोलिजन फ्रीक्वेंसी कम होता है। दैट इज व्हाई माय डियर एरिया बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम होता है। सो आप लिखेंगे बाय डिक्रीजिंग द एरिया, by decreasing the area it becomes very difficult, very difficult for charge carriers, yeah, for free electrons, for charge carriers to bypass, and suffers maximum number of collisions and increases resistance, and vice versa. दैट इज वाई एरिया कम करने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, क्योंकि नंबर ऑफ कोलिजन ज्यादा हो जाते हैं, एंड जितना एरिया ज्यादा होता है कोलिजन कम होते हैं, एंड रेजिस्टेंस मेरा डियर घटता है। ठीक है मेरा डियर, इनवर्स। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, आर के साथ इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, एल के साथ डायरेक्ट रिलेशन, ए के साथ इनवर्स रिलेशन। मैं लिखूंगा आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। रिमूव प्रोपोर्शनिटी, remove proportionality
and use constant. Remove proportionality and use constant. R is equal to बच्चा L के साथ डायरेक्ट रिलेशन, A के साथ इनवर्स. R is equal to rho L by A, where rho is the constant known as, where rho is constant, where rho is constant, constant of proportionality, constant of proportionality, where rho is constant of proportionality known as resistivity, known as resistivity. अब ध्यान रखिएगा सारे के सारे मेरी ओर. अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट में डिस्कस कर रहा हूं. सबने पढ़ा होता है रेजिस्टेंस होता है रॉयल बाय, बकवास पढ़ा होता है ऐसे, बस इतना ही है. सी नाउ हियर, मेरे पास मेरे जगह यहाँ पर दो पॉइंट्स बात हो कर रहा हूं आपके साथ. आओ ध्यान रखिएगा सारे की सारे मेरी ओर. एज हमारे पास आ गया R इज इक्वल टू रो L बाय ए. बी वेरी क्लियर माय डियर. बट बट फ्रॉम ओम्स लॉ, बात सुने मेरे मेरे, इसको नंबर इक्वेशन 1 रख लो. बट फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम्स लॉ से मैंने इससे पहले भी बताया आर का और एक वैल्यू होता है. बात मेरी और ध्यान मेरा जिगर, आर का और एक वैल्यू होता है. ओम्स लॉ में पढ़ाया था आर बराबर होता है एम एल डिवाइडेड बाय एन ए ई स्क्वायर टाउ. पढ़ाया था जब मैंने अभी मैथमेटिकल प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ किया था. शाबाश. सो मैं लिख सकता हूं ऑल्सो R is equal to ml divided by NAE square tau. That is equation second. From इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ये भी रेजिस्टेंस है थ्रू द ओम्स लॉ, ये भी रेजिस्टेंस है. जब इन दोनों इक्वेशंस को मैं कंपेयर करूंगा, आर आर होगा कैंसल बच्चा, एल एल होगा कैंसल, ए होगा कैंसल. सो रेजिस्टिविटी बराबर होती है बच्चा, रेजिस्टिविटी विल बी इक्वल टू एम डिवाइडेड बाय एन ई स्क्वायर टाउ. ये मेरा जिगर याद रखेगा, रेजिस्टिविटी बराबर होता है एम डिवाइडेड बाय एन ई स्क्वायर टाउ. Where mass of the electron that is going to be constant, E charge of electron that is going to be constant. So मैं लिखूंगा resistivity is inversely proportional to n. N means number density and resistivity is inversely proportional to tau. Tau means relaxation time. ये मेरा जिगर याद रखेगा. Clear? Is it clear my dear? Is it clear everyone? Is it clear? दो पैरामीटर्स मैंने खाली एक्सप्लेन किए, लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. बी वेरी क्लियर my dear. Be very clear everyone. Sir, n means number density and tau means relaxation time. Clear? चलो जरा मेरा जिगर यहां पर देखते हैं, चेक करते हैं क्या है. शाबाश. चलो मेरा जिगर, आई एम लेटिंग यू द चैट बॉक्स एवरीवन हियर. मैं थोड़ा सा आपके पास चैट बॉक्स ओपन कर लेता हूं मेरा जिगर. शाबाश. सिक्योरिटी एवरीवन हियर, जस्ट लेट मी द चैट बॉक्स वेरी फास्ट, वेरी फास्ट. 1 सेकंड के लिए मैं ओपन कर लेता हूं, 10 सेकंड के लिए. जस्ट लेट मी द चैट बॉक्स वेरी फास्ट. Everyone here, is it okay? Okay, everyone. Is it great? Just let me in the chat box. Yes, sir. Done. Great. Okay, sir. Is loud. All done. Good, everyone. Okay, yes, sir. Great. Going, everyone here. Okay, Khushbu. Jaldi. Done. Great. Is it clear? Very much clear. Yes, sir. It is okay. Great, my dear students. Yes, sir. Good. Proud of you, my dear student. Proud, sir. High Josh. How is sir? Very high Josh. Inshallah. The last portion of the second question is not clear. Said video got paused dear. कहां पर मुझे याद नहीं है, सो मुझे बता. मैंने वो एक्सप्लेन किया, अलरियान मेहर, मैंने वो एक्सप्लेन भी कर लिया था. फिर वो शाबाश. लव यू सर. सर आप क्यों जीएससीआई फिर से ज्वाइन करोगे? क्या जीएससीआई फिर आपने कहा जीएससीआई फिर से ज्वाइन करोगे? मुझे को समझ नहीं आ रहा है. 100% यहाँ पर बस क्वेश्चन अभी बात कर लो. लेजेंड, थैंक यू सो मच मेरा जिगर. एवरीवन यू आर द बेस्ट. लव यू सर. लव यू एवरीवन हियर. Thank you so much, Mera Jigar. Let's move to the rest of the part. Let's move now. I'm going to move chat box में off कर रहा हूँ. No one. Okay. I'm going to share screen again with you. अब 2 पैरामीटर रह गए. चलो ओके. 2 चीजें हैं, एक तो नेचर ऑफ मटेरियल है, याद रखेगा मेरा जिगर, एंड दूसरा टेम्परेचर है. चलो मेरा जिगर, चलो शाबाश. Okay, everyone. Great. Yes, sir. Tafazul. Okay, good.
इज इट क्लियर? ओके, अब नेक्स्ट पैरामीटर जो है, एरिया क्रॉस सेक्शन भी हो गया, लेंथ भी हो गया, नाउ नेचर ऑफ मटेरियल। बात सुन मेरी ओर, क्या होता है नेचर ऑफ मटेरियल? नाउ नेक्स्ट पैरामीटर दैट इज गोइंग टू बी माय डियर तीसरा, सर रेजिस्टेंस इज डिपेंडिंग अपॉन माय डियर ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। ये मेरा जिगर बात तो सुन लेना अच्छे से। सर अगर आपके पास बच्चा, मैं दो वायर्स लेता हूं, ध्यान मेरी ओर, एक वायर मेरा जिगर मैं लेता हूं, ध्यान रखेगा मेरा जिगर, इसको नाम रखेंगे निक्रोम। बात सुन लेना मेरी ओर, एक वायर लिया मैंने निक्रोम की, बात सुन लेना मेरा जिगर। एंड दूसरा वायर जो मैंने लिया, लेट मेरा जिगर, ये कॉपर की है। ध्यान मेरी ओर मेरा जिगर, दो वायर्स लिया, एक वायर लिया निक्रोम की एंड दूसरा वायर मैंने लिया कॉपर की। ध्यान रख लेगा सारे के सारे मेरा जिगर मेरी ओर। सर मैं तो जो वायर, एक बच्चा आपने निक्रोम वायर लिया एंड दूसरा वायर आपने कॉपर लिया, अगर दोनों का मैं लेंथ भी एल कर देता हूं, इसका भी लेंथ एल करता हूं, इसका भी एरिया क्रॉस सेक्शन ए करता हूं, इसका भी एरिया क्रॉस सेक्शन करता हूं, एज यू नो दैट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई ए। सर लगता है अगर दोनों का लेंथ मैंने 1 मीटर किया, दोनों का लेंथ है 1 मीटर एंड दोनों का एरिया क्रॉस सेक्शन कर दिया 1 मीटर स्क्वायर, लगता है सर दोनों का रेजिस्टेंस सेम होगा? नहीं मेरा जिगर, बात सुने मेरी ओर, अगर मैं एक निक्रोम और कॉपर वायर, दोनों का लेंथ मैंने सेम कर दिया एंड दोनों का एरिया भी सेम कर दिया, लगता है बच्चा दोनों का रेजिस्टेंस सेम आना चाहिए। मेरा जिगर ऐसा नहीं है, बात वेरी क्लियर। अगर आप देखोगे मेरा जिगर, निक्रोम का वायर का जो रेजिस्टेंस है वो कॉपर वायर से 60 गुना ज्यादा है, ये याद है। ऑल दो अगर मैं दोनों का लेंथ भी सेम कर दूंगा, दोनों का एरिया भी सेम करूंगा, सिटल निक्रो वायर हैव रेजिस्टेंस 60 टाइम्स ग्रेटर देन द कॉपर। सर ये क्यों है, ये लोचा क्यों है? इज ड्यू टू द नेचर ऑफ मटेरियल। क्योंकि बच्चा अगर निक्रोम और कॉपर वायर देखोगे, इन दोनों के अंदर बच्चा जो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स है, जो मॉलिक्यूलर डिस्ट्रीब्यूशन है, जो मॉलिक्यूलर पैकिंग है, जो मॉलिक्यूलर ओरिएंटेशन है, जो बच्चा नंबर डेंसिटी है, वो बच्चा दोनों का सेम नहीं है। एंड दैट इज व्हाई माय डियर दोनों का रेजिस्टेंस सेम नहीं है। एंड दैट इज व्हाई माय डियर बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ मटेरियल, बिकॉज ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इनसाइड द वायर, बच्चा वो दोनों का अलग अलग है। एंड दैट इज व्हाई नेचर ऑफ मटेरियल की वजह से बच्चा रेजिस्टेंस चेंज होता है। ऑल द both nichrome and copper wire have same length and area. Still, nichrome wire show 60 times resistance greater than copper wire. It is due to arrangement of atoms inside. It is due to the arrangement of atoms which we call as नेचर ऑफ मटेरियल, जिसको आप नंबर डेंसिटी बोलते हैं, नेचर ऑफ मटेरियल। क्योंकि अभी आपने देखा रेजिस्टिविटी एन पे भी डिपेंड कर रहा है, दैट इज नंबर डेंसिटी, वही नंबर डेंसिटी हो गया नेचर ऑफ मटेरियल, याद रखेगा। उसके बाद लास्ट जो आज का है मेरा जिगर, लास्ट पैरामीटर इसका दैट इज टेम्परेचर। चलो मेरा जिगर, लास्ट जो इसका आज का है दैट इज गोइंग टू टेम्परेचर ना सी। आप ध्यान रखिएगा मेरा जगह, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हो, ध्यान मेरी सारी कैसी थे याद, मैं यहां पर एक चीज बना के जा रहा हूं। सर सबको पता है यूजुअली मेटाल्स में, बात सुन मेरी और मेरा जिगर, यूजुअली मेटाल्स में टेम्परेचर बढ़ाने से बच्चा रेजिस्टेंस बढ़ता है। ध्यान मेरी और मेरा जिगर, क्यों? जब भी आप टेम्परेचर बढ़ाते हो नंबर ऑफ जन ज्यादा होते हैं, कोलिजन फ्रीक्वेंसी ज्यादा, तो रेजिस्टेंस ज्यादा, ये सब याद रखते हैं। एंड सिमिलरली मेरा डियर सेमीकंडक्टर्स में, ध्यान मेरी और मेरा जिगर, सेमीकंडक्टर्स में उल्टा है, टेम्परेचर बढ़ाने से बच्चा रेजिस्टेंस कम होता है, सेमीकंडक्टर में उल्टा।
याद रखेगा सर, मेटल्स, इन केस ऑफ मेटल्स, बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, वाइल एज इन द सेमीकंडक्टर्स, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम होता है। इवन इवन सम इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स, ये तो जी याद, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स में भी टेम्परेचर बढ़ाने से बच्चा रेजिस्टेंस, टेम्परेचर बढ़ाने से, याद रखेगा, इवन, याद रखिएगा मेरा, वेट अ सेकेंड, इवन इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स में टेम्परेचर बढ़ाने से, याद रखिएगा मेरा डियर, इवन इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स में टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस मेरा डियर कम होता है, इलेक्ट्रोलिटिक मगर मेटल्स में मेरा जिगर ये याद रखेगा, मेटल्स में सर आपका रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ता है, इसमें रेजिस्टेंस घटता है। ठीक है मेरा डियर, याद रखेगा, इसका रेजिस्टेंस घटता है। ध्यान मेरी आप सारे के सारे, व्हाट इज द रीजन नाउ, मैं इधर टर्न करता हूं, ध्यान रखिएगा मेरा जिगर, आप बी वे अलर्ट। जब बच्चा टेम्परेचर बढ़ाते हैं, मैं डिटेल में बता देता हूं, टेम्परेचर बढ़ाने सब बोलते हैं रेजिस्टेंस बढ़ता है, बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, क्यों? बिकॉज द नंबर ऑफ कोल्यूशंस बढ़ते हैं, एंड बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर रेजिस्टेंस डिक्रीजेस बिकॉज नंबर ऑफ कोल्यूशंस कम होते हैं। ठीक है मेरा डियर, क्योंकि वी नो दैट कॉज ऑफ रेजिस्टेंस इज नंबर ऑफ कोल्यूशंस। मगर देखो मैं किस तरह एक्सप्लेन करूंगा, टेम्परेचर टेम्परेचर बढ़ाने से बच्चा एनर्जी बढ़ता है, जब भी आप बच्चा टेम्परेचर बढ़ाते हो मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ता है, अगर एनर्जी बढ़ता है बच्चा इनका वेलोसिटी बढ़ता है, कॉमन सेंस वेलोसिटी ज्यादा होगा, अगर वेलोसिटी ज्यादा होगा इनको टाइम कम लगेगा, टाइम बढ़ाने, टेम्परेचर बढ़ाने से एनर्जी बढ़ता है, एनर्जी बढ़ेगा बच्चा इन मॉलिक्यूल्स को, इधर इन मॉलिक्यूल्स को, इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को वेलोसिटी बच्चा ज्यादा होगा, क्योंकि एनर्जी ज्यादा वेलोसिटी ज्यादा, अब इनको टाइम कम लगेगा क्योंकि वेलोसिटी ज्यादा है, इनका रिलैक्सेशन टाइम कम होगा। as we have as सर हमने ये भी पढ़ा, रो resistivity is inversely proportional to number density and resistivity is inversely proportional to relaxation time। अगर मेरा डियर ध्यान मेरी और मेरा जिगर, शाबाश, हाँ इलेक्ट्रॉन होल पेयर वो भी आप बता सकते हो मेरा जिगर, यहां पर मैं सेमीकंडक्टर वो डिटेल में नहीं बोलूंगा। आप अगर टाउ बढ़ाओगे मेरा जिगर, इधर टाउ बढ़ाओगे, टाउ कम होगा तो रेजिस्टिविटी क्या होगा, कम, क्योंकि आपने अभी बोला टेम्परेचर बढ़ाने से एनर्जी बढ़ता है, एनर्जी बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ेगा, इनको आप कम टाइम लगेगा, रिलैक्सेशन टाइम इधर कम, अगर रिलैक्सेशन टाइम कम तो रेजिस्टिविटी क्या होगा, ज्यादा, रेजिस्टिविटी ज्यादा तो रेजिस्टेंस ज्यादा, दैट इज व्हाई टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है। या दूसरा सर, टेम्परेचर बढ़ाने से नंबर ऑफ कोलूजन्स, ये तो यार नंबर ऑफ कोलूजन्स बढ़ते हैं, जिसको हम दूसरा नाम बच्चा ये भी बोल सकते हैं, कोलूजन फ्रीक्वेंसी बढ़ता है, कोलूजन फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो बच्चा रेजिस्टेंस बढ़ता है, ये भी एक तरीका है। या टेम्परेचर घटाने से, टेम्परेचर घटाने से एनर्जी कम, एनर्जी कम तो वेलोसिटी कम, अब इन चार्ज कैरियर का वेलोसिटी कम है, इनको टाइम लगेगा ज्यादा तो रिलैक्सेशन टाइम ज्यादा, अगर रिलैक्सेशन टाइम ज्यादा, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रो एंड टाउ, इनवर्स, रिलैक्सेशन टाइम ज्यादा तो रेजिस्टिविटी कम, रेजिस्टिविटी कम तो रेजिस्टेंस कम, दैट इज व्हाई टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है एंड टेम्परेचर घटाने से रेजिस्टेंस घटता है। या दूसरा तरीका ये बोलूंगा, टेम्परेचर घटाने से नंबर ऑफ कोलूजन बच्चा, नंबर ऑफ कोलूजन जो है वो कम हो रहा है, दैट इज सर, इसका मतलब ये हो गया कोलूजन फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होता है, दैट इज व्हाई रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है, ये और एक रीजन है। ठीक है, मैं अब इसमें जो आंसर लिखूंगा, आंसर, आंसर जो लिखेंगे हम इसमें, बाय increasing the temperature, by increasing the temperature resistance of conductors increases, by increasing temperature resistance of conductors increases, and because because number of because number of collisions increases, ब्रैकेट में लिखूंगा collision frequency, collision frequency बढ़ती है, and vice versa, vice versa in case of metals, याद रखिएगा मेरा जगह, in case of metals।
ये याद रखिएगा सर, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है एंड टेम्परेचर घटाने से रेजिस्टेंस घटता है। कोई बोलेगा क्यों? टेम्परेचर बढ़ाने से नंबर ऑफ कोलिजन ज्यादा होता है, दैट मींस कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ता है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो रेजिस्टेंस ज्यादा, क्योंकि पता है कॉज ऑफ रेजिस्टेंस इज नंबर ऑफ कोलिजन। सिमिलरली टेम्परेचर घटाने से नंबर ऑफ कोलिजन कम होता है, दैट मींस कोलिजन फ्रीक्वेंसी कम, कोलिजन फ्रीक्वेंसी कम तो बच्चा रेजिस्टेंस कम। क्लियर? कल मेरा जिगर यहां से हम कैरी करेंगे। ये नोट्स आपको अभी बच्चा प्रोवाइड किए जाएंगे टेलीग्राम चैनल में, जो आज हुआ यहां से हमने आज पढ़ा मेरा जिगर। आज हमने बहुत सारे पैरामीटर्स एक्सप्लेन किए, आज हमने मेरा जिगर यहां से हमने कवर किया। सो आज हमने इतना पढ़ा मेरा जिगर, बहुत ज्यादा, 1.5 घंटे की क्लास में आज हमने बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन किए मेरा जिगर। ये आपको अभी ग्रुप में प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है मेरा जिगर? Now come on the chat box. It is okay, my dear. अब I'm going to close today class. जरा मैं चैट बॉक्स को ओपन कर देता हूँ. Just come on the chat box, my dear. Everyone now here. शाबाश, जल्दी जल्दी मेरा जिगर. क्लियर 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 everyone. शाबाश शाबाश मेरा जिगर, जल्दी जल्दी. Let me the chat box, sir. Yes, sir. Done, done, sir. शाबाश शाबाश. Okay, मेरा जिगर. Yes, sir. We are explained, but video was not as bad. Okay, okay, मेरा जिगर. शाबाश. Clear, clear, sir. 100% it was awesome. Thank you, मेरा जिगर. Done, 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 sir. Proud of everyone. Just let me in the chat box very fast. Everyone, my dear student, everyone, very crystal clear. Love you, sir. Love you. Outstanding, sir. What about chemistry? Let's check it. मैं देख लूंगा केमिस्ट्री का कोई टीचर अगर वो मेरी इसी ऐप के जरिए क्लास लेगा आपके, तो वो देख लेंगे। चलो, प्राउड ऑफ यू, प्राउड ऑफ यू, शाबाश, प्राउड ऑफ यू एवरीवन, माय इंस्पायरेशन। थैंक यू एवरीवन हियर। सर यस इज क्लियर एंड रेस्ट मेरा डियर, कल यहां से ही कैरी करते हैं। अब करंट का आगे क्वेश्चंस देखते हैं। कल रजिस्टर सीरीज, रजिस्टर पैरेलल, कल सबसे इंपॉर्टेंट कल आ जाएगी किरचॉफ्स लॉ। उसके बाद व्हीट स्टोन ब्रिज की बैलेंसिंग कंडीशन विद द हेल्प ऑफ किरचॉफ्स लॉ, जो हर साल एग्जाम में जेके बोर्ड में आता है। ये भी जितने भी क्वेश्चन है पिछले 10 साल से रिपीटेड है एंड पिछले 10 साल के पेपर में सारे क्लियर कर दूंगा और इंशाल्लाह करंट हमें 2-4 दिन में खत्म हो जाएगा मेरा जिगर। इसी तरह जोश और जज्बे के साथ फिर उसके बाद जब करंट खत्म होगा उसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे पिछले 10 साल में कौन जेके बोर्ड न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं एंड एक मंथ में बच्चा फट्टा करके यू आर रेडी टू गो इन द एग्जाम्स। एंड जिस तरह लास्ट ईयर में कोई भी बच्चा ऑलमोस्ट 95% बच्चा 95 मार्क्स से किसी को कम ही नहीं था फिजिक्स में। ये मतलब इवन 99.99% पेपर यही लाइन बाय लाइन, इवन सीरियल भी यही था, चीज भी नहीं था मेरा जिगर। एंड उसी में हमने इसीलिए लास्ट ईयर मेरा जिगर हमें टॉपर कितने मिले थे मेरा जिगर? 4। सो आई एम ऑलवेज प्राउड ऑफ यू। बाकी लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम माय साइड, लव फॉर न्यू केमिस्ट्री। अल्लाह आपको ज्यादा खुशी दे, इज्जत दे मेरा जिगर। एंड लेट अस मीट टुमारो आई अगेन शार्प एट द 9, 9 से 10:30 तक। एंड जिसको अगर कभी क्लास मिस हो जाती है वो यूट्यूब पे लाइव पे, आज की क्लास यूट्यूब पे लाइव पे उधर ही पड़ी होगी, उसको बार बार देख सकता है। एंड नोट्स आपके लेक्चर नोट्स टेलीग्राम चैनल पे AR शाह इम्तियाज फिजिक्स करके वहां पर हो जा मिलेंगे। बाकी मिलेंगे कल। यू आर माई प्राउड एंड एम एवरीथिंग फॉर यू। इट इज ऑल द डेडिकेशन। मैं अपने आप को तुम लोगों में देख रहा हूं। बाकी आई रियली लव यू फॉर कोर ऑफ माई हार्ट एंड मिलते हैं मेरा